आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करते हैं महापुरुषों के श्रीमुख से ईशावास्य उपनिषद का जो चल रहा है 11वां मंत्र का व्याख्यान सुनते हैं, श्रवण करते हैं हम सब मिलकर। आइए सभी के मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण दूर होगा और अभानापादक आवरण दूर होगा अपरोक्ष साक्षात्कार से। इस प्रकार ये तीनों दोषों से रहित जब चित्त होगा तो वो चित्त नहीं रहता, वो चित हो जाता है। चित्तन चिदिति जानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास पुष्करागो यथा मनो। इसके अनुसार ये कहा जाता है कि आपका जो चित्त है वह चित्त न समझ करके उसे चिद ही समझ लो। चिद यानी ब्रह्म, चित्त ब्रह्म है न, सत चित और आनंद, ये ब्रह्म के ही परिलक्षक शब्द है न तीनों। तो चित्तम चिदिति जानीयात का मतलब आप अपने चित्त को चित ही समझ लो। चित्त और चिद, इन दोनों में कितना अंतर है? इन दो शब्दों में एक में एक तकार है चित, और चित्त इसमें डबल तकार है। तो एक तकार युक्त चित शब्द ब्रह्म का परामर्शक है, ब्रह्म का बोधक है। और दो तकार से युक्त चित्त शब्द का अर्थ होता है अंतःकरण। तो अंतःकरण तो भौतिक है, अनात्मा है, और चित स्वयं चेतन ब्रह्म है। तो एक तकार के हट जाने से चित शब्द ब्रह्म का परामर्शक बन जाता है, और ब्रह्म के परामर्शक चित शब्द के साथ एक त और जुड़ जाए तो ब्रह्म का परामर्शक चित शब्द भौतिक अनात्मा कार्य विशेष जो अंतःकरण है अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्व गुण का परिणाम रूप अंतःकरण, उसका परामर्शक बन जाता है, बोधक बन जाता है। इसलिए कहा कि ये चित्त जो है, चित कब कहलाएगा, कब होगा चिद रूप? तो तकार रहितम यदा, तो जब तकार से रहित होता है। तो कहा तकार क्या है? जो डबल तकार है ना, उसमें से एक तकार से रहित हो जाए। तो तकार किसका प्रतीक है, किसका बोधक है? डबल तकार चित्त में एक जो तकार जुड़ा हुआ है, दूसरा कहते तकारो विषयाध्यास। तो तकार से रहित होने का अर्थ है विषयाध्यास से रहित होना। तो विषय यानी अनात्म पदार्थ और उनका जो अध्यास, प्रतीति, भेद भ्रांति, ये ज्ञानाध्यास, और उन भेद भ्रांति का विषय जो भेदात्मक पदार्थ है, द्वैत है, वो है विषयाध्यास। और ये विषय रूप अध्यास, अर्थाध्यास जिसको कहते हैं। और इन दोनों प्रकार के अध्यास से रहित ये तकार जो है ना, बता रहा है दोनों प्रकार के अध्यास को, अर्थाध्यास
और ज्ञानाध्यास को। तो तकारो विषयाध्यास, विषयाध्यास यानी ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास, और इनसे रहित जब यानी इनका बोधक है तकार, तो तकार से रहित चित्त का होना है ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास से रहित होना। तो जब तकार को हटा देते हैं का मतलब आपके चित्त में से ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास दोनों मिट गए। वो किससे मिटेंगे? अध्यास की तो समझ निवृत्ति होती है ज्ञान से ही, क्योंकि स्वयं अज्ञान भी तो अर्थाध्यास कोटि में आता है और अज्ञान ही आवरण है। उसके अवान्तर दो भेद हैं, असत्वापादक अभानापादक, और वो निवृत्त होगा परोक्ष ज्ञान तथा अपरोक्ष ज्ञान से। तो अपरोक्ष ज्ञान से जब ये निवृत्त होगा आवरण, तो माना जाएगा तकार से रहित चित्त हो गया, तो कोई दोष नहीं रहा। तो उस समय फिर क्या होगा? मल विक्षेप आवरण रहित जो आपका चित्त है वो चित्त नहीं रहेगा, अंतःकरण नहीं रहेगा, अपितु वह चिद हो जाएगा, ब्रह्मरूप हो जाएगा। इसलिए मांडुक्य कारिका में कहा गया यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। तो जब यह चित्त लय नामक दोष से रहित होता है, लय होता है अविद्या में सुषुप्ति अवस्था में, वो अविद्याकार हो जाता है आपका चित्त यानी अंतःकरण। उस समय अविद्या रूप जो उपाधि है, कार्य उपाधि तो नहीं होती लेकिन कारण उपाधि रहती है ना, तो कारणाकार होकर के रहता है, अविद्याकार होकर के चित्त रहता है। वो नहीं रहता ऐसा नहीं, कहाँ? सुषुप्ति में। और जागृत और स्वप्न में, स्वप्न में जो वासना में पदार्थ दिख रहे हैं प्रातिभाषिक, उन प्रातिभाषिक कार्यात्मक जो स्वप्न में दिखने वाला द्वैत है, उनके आकार का होकर के चित्त रहता है। और जागृत अवस्था में जो व्यावहारिक सत्ता वाले द्वैतात्मक पदार्थ हैं तदाकार होकर के रहता है। तो तीनों अवस्था में चित्त रहेगा, जागृत में भी, स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी। जागृत अवस्था में तो तीनों के आकार का रहेगा, कभी अविद्याकार होकर के रहेगा। जब कोई चिंतन आपका नहीं हो रहा है, तंद्रा जैसी हो रही है, उस समय है जागृत अवस्था ही, लेकिन लयाकार होगा। वो ध्यान में बैठे हैं लेकिन वो ध्यान न होकर के तंद्रा में जा रहा है, तो उस समय अविद्याकार भी रहेगा। और कभी कभी मनोराज्य होता है, ध्यान में बैठते बैठे ही थोड़ा ध्यान होता है, उसके बाद में सोचना शुरू हो जाता है। तो वो जो मनोराज्य हो रहा है उसमें मन से कल्पित जो पदार्थ है तदाकार हो जाता है, जागृत के पदार्थ के आकार का नहीं रहता। मनोराज्य में ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो, और जागृत अवस्था में ही ज्यादा भ्रमण कर रहे, बाहर ही चित्त घूम रहा है, तो उस समय व्यावहारिक द्वैताकार होकर के रहता है। और
तुरीय अवस्था में न तो लीन होगा यदा न लीयते और न तो विक्षिप्यते। कार्याकार होना माना जाता है चित्त का लीन होना, क्या नाम, विक्षिप्त होना है, और लीन होना है कारणाकार होकर के रहना। तो लय तथा विक्षेप इन दो दोषों से रहित है। उस समय यह आपका चित्त हो जाता है कैसा, ब्रह्म रूप। तो निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा, तत् यानी वो चित्त उस समय ब्रह्म रूप हो गया, तकार से रहित हो गया। तो हाँ, अज्ञान अर्थाध्यास है, वो भी कल्पित है ना। जो जो कल्पित पदार्थ है उन्हें अर्थाध्यास कहा जाता है।